दिस इज आकांक्षा और मैं आपकी बिजनेस एंड प्रोडक्ट कंसल्टेंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज आप लोगों को पता चलेगा, इनफैक्ट बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं बट कोई ना कोई वजह से वो रुक जाते हैं। अब वो वजह क्या है, मेरे ही बिजनेस पार्टनर दो आएंगे, वो खुद पे खुद अपना इंट्रोड्यूस भी करेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर से जरूर कर दो और बेल का आइकन को जरूर क्लिक कर दो, जिससे कि आगे का जो भी वीडियो आपके पास वो आपको फटाफट मिले और आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलते जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हेलो टू बोथ ऑफ यू। मैम गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। तो अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप लोग कहाँ से हो, क्या कर रहे हो अभी। हेलो मैम, मेरा नाम मनप्रीत है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड करंट नाउ मैं अभी बीए साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ एंड अपनी स्टडी के साथ मैंने इसे एज अ पार्ट टाइम वर्क शुरू किया था फॉरएवर को एंड मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर में मैं इसे एज अ करियर इसे मैं देखती हूँ, तो आई वांट टू मेक अ करियर इन दिस फील्ड। हेलो मैम, मेरा नाम सोनिया है एंड मैं भी अभी करंटली स्टडी कर रही हूँ, बीए की स्टूडेंट हूँ मैं। एंड एज अ पार्ट टाइम ही मैंने इसको भी स्टार्ट किया था फॉरएवर लिविंग को। एंड मैंने एज अ सोचा था कि मैं इसको करियर चूज करूंगी, क्योंकि यहाँ पर एज अ मैंने करियर ही इसको चूज कर लिया, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी तो समझ में आ गया कि इसको एज अ करियर चूज करना बेनिफिट रहेगा मेरे लिए। ओके, तो आप लोग रेडी हो। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स आता है, उस सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए रेडी हो, यस और नो। यस मैम। यस यस ऑफ कोर्स। बिल्कुल मैम। ओके, तो मनप्रीत आप मुझे बताइए कि आपने साइकोलॉजी का पढ़ाई भी करते करते, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें बहुत सारा पर्पस भी होता है करने का, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आपने चूज क्यों किया। एक्चुअली मेरी लाइफ का ना एक गोल था कि मैं सक्सेसफुल होना चाहती थी एंड मैं बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर रही थी कि मतलब मैं क्या करूँ जिससे मैं मतलब अपने लाइफ में मुझे सक्सेसफुल होने का मतलब ये है कि आई वांट अ टाइप ऑफ गर्ल की जो चाहे वो ले सके, उसे किसी पे डिपेंड होना ना चाहिए। मैं कोई लग्जरियस लाइफ की मैं डिमांड नहीं कर रही, आई जस्ट वांट कि मुझे कभी किसी पे डिपेंड ना होना पड़े और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहती हूँ अपनी सोसाइटी के अंदर। तो मैं बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रही थी बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस बिजनेस के अंदर वो सब पोटेंशियल है, वो सब चीज़ें हैं जो हर एक इंसान चाहता है। आप अगर इस बिज़नेस की बात करें, अगर कोई लॉन्ग विज़न वाला इंसान है, देखिए अगर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट इस ऑप्शंस के अंदर खासियत ये है कि आप इस बिज़नेस के अंदर अगर आप 5 साल दे देते हैं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगी, 5 साल अगर आप यहाँ दे देते हैं, तो आप अपनी लाइफ के कई टाइम जो है ना आप अपना सिक्योर कर देते हैं। आप ये आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज़ अल्टीमेटली हम काम किस लिए कर रहे हैं? हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, कि कल को हमारी फैमिली इस बिज़नेस को सँभाल सके। कल को अगर मान लो मुझे कुछ हो भी जाता है, क्योंकि लाइफ का तो कोई भी किसी को कुछ नहीं पता, है ना? तो अगर हमें कुछ हो भी जाए, तो उस कंडीशंस में हमारे नॉमिनी जो है वो हमारे बिज़नेस को करें और यहाँ पे हम किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारे पास चॉइस होती है और आज के टाइम पे ऐसा सिक्योर, आपको पता है आजकल गवर्नमेंट जॉब भी इतनी सिक्योर नहीं है। और आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि कोई भी इंसान कर सकता है। आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपकी क्या कास्ट है, किस रिलीजन से हो, it does not matter. So I think this is the wonderful thing. So that was the यस reason. यस, आपने ये सही चीज बोला कि कास्ट डजंट मैटर और हम लोग का ये एक ऐसा वर्क है जो कोई भी कास्ट का कोई भी प्लेस से कहीं पे भी कर सकता है। सबसे मेन चीज तो ये है और ये तो सबसे अच्छा है कि हम लोग स्टूडेंट हो के एज अ स्टूडेंट हम लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही इजी वे में कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगी। तो आप बने रहिए इस वीडियो पे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज एंड तक बहुत कुछ आपको पता लगेगा कि हम लोग स्टूडेंट को ये वर्क करना क्यों जरूरी है। तो सोनिया आप मुझे ये बताएं कि आप जैसे बीए का पढ़ाई कर रहे हो, राइट? तो बीए का पढ़ाई के साथ साथ आपके माइंड में क्या पॉपअप हुआ कि आपने फॉरएवर को ही चूज किया? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ बहुत सारा कंपनीज होता है, बट आपने फॉरएवर को ही क्यों चूज किया? मैम फॉरएवर को मैंने इसलिए चूज करा बिकॉज इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है एंड इसमें ना कोई थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब बहुत ज्यादा मैंने बहुत सारी चीजें मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बहुत सारी कंपनियां देख चुकी थी। मेरे घर पे भी एक कंपनी आई हुई थी, बट ना इसके जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी एंड डिमांड भी मैंने मार्केट के अंदर देखी, इसके प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है और ऑलरेडी ये कंपनी ना 160 प्लस कंट्रीज के अंदर जा चुकी थी।
इसीलिए मैंने इसको चूज करा। और यहाँ पे और भी सारी चीजें मैंने देखी, यहाँ पे इतने बड़े बड़े सीनियर्स को मैंने देखा, और वो भी हमारी ही इंडिया के भी थे, बाहर कंट्रीज के भी थे। तो मेरे को ये चीज रियलाइज हो गई कि जब बाहर की कंट्री के लोग कर रहे हैं इस कंपनी में, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और जब मैंने अपनी ही एज के लोगों को देखा कि इतने कम टाइम में सक्सेस हो चुके हैं लोग, तो मैं भी हो सकती हूँ। दैट्स वाई मैंने फॉरएवर को चूज करा। मैंने बहुत सारी चीजें सर्च भी करी थी। और जब तक बोलते हैं ना कि हमारे माइंड में एक चीज होती है कि अगर हमें कुछ भी चीज नेगेटिव दिखती है, तो जब तक हम उसके बारे में 10 चीजें जान नहीं लेंगे ना, तब तक हम उसे चूज नहीं करते। तो इसीलिए फिर मैंने इसके बारे में और ज्यादा सर्च करा, बहुत देखी, मैंने बहुत कुछ सुना समझा। मैंने अपनी मदर को बताया, अपनी फैमिली में बताया, तो उनको भी पता था फॉरएवर के बारे में, इसलिए फिर मैंने इसको चूज करा था। बिल्कुल सही बोला सोनी आपने। फॉरएवर ऐसा कंपनी है ना, सच बता रही हूँ, प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। और मुझे भी एक तरह का बिलीव नहीं होता, एज अ स्टूडेंट मुझे भी ये प्लेटफॉर्म मिला था, तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था। बट बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि उन्हें दिख तो जाता है, वो देख भी लेते हैं, बट उनको प्रॉब्लम्स आता है कुछ ना कुछ। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है उसको भी मैं रिवील करूंगी। प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन है, मैं खुद यूज कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं जो भी यूज कर रहे हैं ना इसको, लास्ट में रिजल्ट यही आता है, फीडबैक यही आता है कि मैम प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग। इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि जिसको हम दे रहे हैं ना, उनका जो फीडबैक है ना वो कभी भी खराब नहीं, वो बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और दूसरी बात है कि अगर बाहर के फॉरेनर्स हमारे इंडिया में ग्लोबल रैली में आए थे, और सीधी सी बात है ग्लोबल रैली इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिला है, 24 ईयर के अंदर अंदर पहली बार एक अपॉर्चुनिटी मिला है। तो फॉरएवर एक बहुत ही रियल वर्क है, एक जेन्युइन वर्क है। बहुत से लोगों को डाउट आ रहा है, तो डाउट आई थिंक क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो से। तो मैं चलती हूँ दूसरे क्वेश्चन पे कि मनप्रीत आप मुझे बताइए, जब आपको फॉरएवर के बारे में पता चला था तो आपको एक हिचक हुआ होगा, और दूसरी बात आपको मनी कहाँ से अरेंज किया आपने स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट तो करना पड़ता है। तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, नॉट इन कन्विंस सेंस, मतलब कैसे मनाया, कैसे बोला? देखिए ऑब्वियसली बात है कि जब इस बारे में मुझे पता लगा, तो मुझे ना बड़ा मैं मोटिवेटेड हो गई थी। मैं देखते हुए कि ये तो क्या जबरदस्त चीज मिल गई है मेरे हाथ। मैंने जाके अपने पेरेंट्स को बताया, एंड ऑब्वियस आंसर मिलेगा वो नो वाला आंसर कि भाई ऑनलाइन काम नहीं करने, ये नहीं चलते बोलते। फिर मैंने कहा कि नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, ये काम चलते हैं। तो काफी मैं उनसे नाराज भी हुई कि मतलब मान लो मेरी बात। फिर मेरे को लगता है कि यहीं पे सबसे बड़ी लोगों की गलती है कि वो ना जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। वो अपने देखो अपने आपके जो पेरेंट्स है ना, वो आपसे कहीं ज्यादा बड़े हैं, वो आपके बारे में जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। उस कंडीशन में ना आपको पता है कि समझदारी वाला काम क्या करना चाहिए, पहले तो एक अच्छे से नॉलेज लो, क्योंकि जब हमें नॉलेज नहीं होती ना, फिर हम उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर वो हमें उल्टा सीधा सुना देते हैं, फिर चुप करके बैठ जाते हैं। फिर 2-4 आगे और बोल जाते हैं भाई तू भी फंस गया। ये सबके साथ होता है, मतलब मिलते हैं कई लोग आपको बोलेंगे, मेरे को तो कईयों ने मुंह पे बोला देखना चलने नहीं वाला है काम, ऐसे ही होते हैं बस। मैंने कहा भाई तुम्हें ज्यादा पता है ना। तो सबसे पहली चीज मैं यही बोलूंगी, जो भी इंसान जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले तो ना अपने आप का डाउट क्लियर करो, तभी दूसरों के डाउट क्लियर कर पाओगे, नहीं तो तुम्हें हारा गया कोई भी आके सुना के चला जाएगा। एंड मैंने क्या किया था, मैंने आरडी ऑफिस मेरे नियर बाई पड़ता है, क्योंकि मैं टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में रहती हूँ, तो रजौरी गार्डन मेरे से बस 1 स्टेशन दूरी है, तो मतलब 10 मिनट का रास्ता है। तो मैं अपनी मम्मी को लेके गई, मैंने कहा मम्मी चलो आरडी ऑफिस चलते हैं। तो मैंने मम्मी को लेके गई, मम्मी ने देखा वहां पे, तो मेरी मम्मी ने देखा कि पढ़े लिखे लोग वहां पे आके अपनी जॉब वाले पर्सन, कई ऐसे भी थे वहां पे जो जिन्होंने बैग टांगा हुआ था अपनी जॉब से आके सीधा वो यहीं पे आए हुए थे। तो जब उन्होंने देखा, मेरी मम्मी ने देखा कि हम लोग सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कोई नहीं खरीदता, मैं कहती हूँ भाई आरडी ऑफिस चले जाओ, लोग ना गाड़ियां भर भर के लेके जा रहे हैं, मतलब इतनी डिमांड है। और वहां जाके ना मेरी आंखें खुल गई, मैंने कहा कि भाई मैं कर क्या रही हूँ इस दुनिया में। मतलब हमें लगता है कि काम नहीं चलते, बट एक्चुअल में लोगों के चल रहे हैं। अगर आपके नहीं चल रहे तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका काम क्यों नहीं चल रहा है। तो ये चीज होती है। फिर मेरी मम्मी को एक बिलीव आया, और मम्मी को आया तो फिर पता ही है पापा को अपने आप ही आ जाना है, मम्मी को समझ में। तो वही बात हुई, फिर मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, करना चाहिए, आज के टाइम में कुछ डिफरेंट करना चाहिए। तो जैसे कि आपको बोला मनप्रीत, बहुत अच्छा बोला आपने कि देखो बच्चे क्या होते हैं ना, जिद्दी होते हैं, आई नो, बट हमें जब ये प्लेटफॉर्म मिलता है ना, तो हम लोग जिद्दीपन अपने में क्यों लाते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि अपने आप से सोच लेते हैं कि नहीं हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। जब हम बचपन में किसी चीज के लिए जिद करते थे, सच बता रहे, तब तो हम लोग जिद्दी कर लेते। एक छोटा सा चॉकलेट बोल रहे, छोटा सा चीज के लिए लोग जिद्दी कर लेते थे, फ्लोर पे ऐसे देखते थे कि मम्मा मम्मा अभी चाहिए, यही चीज चाहिए और अभी चाहिए। तो हम लोग करियर क्यों नहीं कर रहे? मानते हैं अभी बच्चे नहीं, हम लोग बड़े हो गए, हम लोग अभी फ्लोर पे नहीं रह सकते, बट यस अभी हमको पता है। तो हम लोग एग्जैक्टली वे में बहुत अच्छा से अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं। अब वो कैसे समझाना वो आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज आप बहुत बड़े हो, एक तरह का मैच्योर हो गए, 18+ होंगे आप, राइट ना।
तो वो चीज आपको अपनाना पड़ेगा, आपको सर अपने मतलब सीनियर्स से पूछना पड़ेगा ना पहले तो, कि क्या है क्या नहीं है, पहले सीख लो, जान लो, एंड देन अपने पेरेंट्स को जरूर से जरूर शेयर करें हर एक चीज, बिकॉज ये वर्क आज से नहीं है, 46 ईयर से है, इंडिया में 24 ईयर हो चुके हैं, तो सीधी सी बात है, बहुत ही जेन्युइन वर्क है। तो आप मुझे ये बताओ मनप्रीत, कि हम जिस वे से वर्क करें लाइक ऑटोमेशन में, अगर ऑटोमेशन नहीं होता तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग करते, मतलब फॉरएवर में वर्क करते? देखिए, सबसे पहली चीज तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना आपको टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स देने पड़ते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों के पास सबसे बड़ी जो टाइम की ही किल्लत होती है। मतलब हमारी आधी जिंदगी तो कॉलेज से घर में आके कोचिंग जाना, इसी में फिर घर के भी थोड़े बहुत काम करने होते हैं। तो वही सब चीजों के साथ मैनेज कर पाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो, आप लोगों को समझा रहे हो एक पर्सन को, और अगर आपकी टीम बढ़ रही है, तो ये मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल और एक हेडेक का भी काम है, और फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है कि भाई इससे अच्छा है ना जॉब भी कर लेते हैं। मतलब तो इसीलिए अगर ऑटोमेशन सिस्टम नहीं होता, मैं जेन्युइन बता रही हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाती। क्योंकि ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से ना तो मुझे किसी को ट्रेनिंग देने पड़ता है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है। हम बस पर्सन को हमें बस उसे बस क्या है कि उसे एक्सेस मिल जाती है, वो बंदा अपने आप से 24 घंटे कभी भी ट्रेनिंग ले सकता है। कभी अपलाइन पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इस बिजनेस में क्या है, अपलाइन का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कम्युनिटी डेस्क है जिसके अंदर हम लोग अपने एंगेजमेंट करते हैं, हम एक दूसरे से सवाल करते हैं, जवाब लेते हैं। तो मतलब बहुत ही वंडरफुल सिस्टम है। मैं कहती हूँ इतना अच्छा इको सिस्टम के साथ अगर ये नहीं होता तो मैं डेफिनेटली नहीं करती काम, बड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। ओके, अब जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे कि मनप्रीत ने बोला ऑटोमेशन सिस्टम से ऐसा काम नहीं होता, हेल्प डेस्क नहीं होता, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज बोले मनप्रीत ने। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि ऑटोमेशन क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, फर्स्ट लिंक को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, किस वे से हम वर्क करते हैं, बहुत ही इजी वे में। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे आप लोग कि मनप्रीत मैम ही बोले जा रही है, क्या मनप्रीत मैम को आप पैसा दिए बोलने के लिए? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। चलो मैं सोनिया मैम से पूछ लेती हूँ, सोनिया से भी पूछ लेती हूँ, कि सोनिया भी बता सके कि उसको कैसा लग रहा है, मतलब अगर वो इसमें नहीं होती, ऑटोमेशन सिस्टम में नहीं होती, तो वो कैसे वर्क करती कि नहीं करती। तो सोनिया अप टू यू, आप बोलो पहले कि इन मतलब को बताओ, आपको मैं रुपया दी हूँ बोलने के लिए आप लोग को? पहले तो आप मुझे कंफर्म कर दो सोनिया। नो मैम, किसी भी चीज से रिलेटेड हमें कोई मनी नहीं मिला है, एंड हम ऐसे ही रैंडमली बैठे हैं एज अ कन्वर्सेशन करने के लिए, एंड आपको गाइड करने के लिए कि स्टूडेंट्स भी ये वर्क कर सकते हैं एज अ ऑटोमेशन। एंड अगर मेरे थ्रू अगर जानना चाहते हैं कि ऑटोमेशन क्या होता है, तो देखिए, अगर मैं ऑटोमेशन नहीं होता तो शायद मैं ये नहीं करती, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज काफी थे, और मतलब इतनी सारी चीजें थी कि मैं मतलब नहीं कर सकती, क्योंकि काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है ना, कॉलिंग पे वर्क होता है, कॉलिंग पे बात की जाती है, मतलब पूरे दिन उन्हें काम करना पड़ता है, बाहर मार्केट में भी जाना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम बात तो करते हैं, हम कॉलिंग तो करते हैं, बट हम कोल्ड कॉलिंग नहीं होती यहाँ पे। हमारे पास वही पर्सन आते हैं जो पर्सन यहाँ पे एक्चुअल में वर्क करना चाहते हैं। अगर शायद मेरे पास ये सिस्टम ना होता तो मैं नहीं करती। और एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं स्टडी भी कर रही हूँ, और मतलब अगर मैं फॉरएवर में भी वर्क कर रही हूँ, तो टाइम मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता अपनी हेल्थ इशू की वजह से। तो मैं नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती अगर ऑटोमेशन नहीं होता तो। इसीलिए अगर ऑटोमेशन है, दैट्स व्हाई मैं फॉरएवर को वर्क कर रही हूँ। तो सोनिया, आप मुझे बताना चाहें कि जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए यस मैम, स्टडी के बिल्कुल साथ? करना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट हैं और वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा उन्हें पार्ट टाइम वर्क मिल जाए, कोई अर्निंग करने का सोर्स मिल जाए, और वो चाहते हैं अपना करियर बनाना, अपना नेम बनाना, अपना फेम कमाना, तो उन्हें फॉरएवर को करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी कंपनी शायद मैंने अभी तक नहीं देखी है, और इतने सालों से चल रही है, इतना नाम बना चुकी है, इतना सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आई थिंक सो कि जो स्टूडेंट हैं और जो देख रहे हैं, उन्हें इसको करना ही चाहिए। ओके, तो लास्ट में मनप्रीत आप क्या बोलना चाहोगे, स्टूडेंट को करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑब्वियसली आपको करना चाहिए। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये बिजनेस जो है ये लॉन्ग विजन वालों के लिए है। अगर आप चाहते हैं, आपका लॉन्ग विजन है, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और सिर्फ बात पैसे की भी नहीं करते, बात करते हैं कि स्किल्स की। यहाँ पे आपके जो चीजें सीखोगे ना, मतलब मैं सच बताऊं, मैं बहुत लेजी इंसान हूँ। मेरा ना टाइम मैनेज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे आके ना, तो एक सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिली है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है, क्योंकि अब कमिटमेंट देना पड़ता है अपने आप को काम करने के लिए। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि करना चाहिए। ऑटोमेशन के साथ करना चाहिए, ये बात भी बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन के साथ करना चाहिए, क्योंकि बिना ऑटोमेशन के बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, लोग कर रहे हैं, बट मेरे लिए मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोला आपने।
एक ऑटोमेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि आप अपना वर्क को बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। मानती हूँ बहुत सारे लोग कर अलग अलग वे से कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम होता है करने का, इनको जो अच्छा लगे। मुझे तो भाई ऑटोमेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। अब ये सिस्टम क्या है, कैसे हम अपना वर्क को इजी वे में कर सकते हैं, वो चीज तो जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और जाके देखना पड़ेगा। बट मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, इन मेरे दोनों बिजनेस पार्टनर ने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है कि कैसे हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट आता है, आई होप आपको इस डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है। एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी, स्टडी बहुत करते हैं, इनफैक्ट स्टडी हम सब कर रहे हैं, तभी तो हमें वीडियो बनाए हैं। बट स्टडी के बाद हमें ये नहीं पता कि हमें एक सेटिस्फेक्शन जॉब मिले कि नहीं मिले। इससे अच्छा है कि स्टडी के साथ साथ एक ऐसा वर्क करें कि जब हमें जॉब मिलने को आए तो हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल जो भी कमी है वो सारी चीज फुलफिल हो जाए, और साथ ही साथ हम कुछ अर्न करने लग जाए, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड ना हो। सबसे मेन चीज है मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड ना हो, और अपना जितना भी एक्सपेंस होता है ना हम लोग का, स्टेशनरी बोल रहे हैं कोई भी चीज का, तो हम लोग अपने ही क्या करें, बैलेंस कर ले हर एक चीज को। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी चाह रहे हो हमारे साथ ज्वाइन करना या फॉरएवर करना, तो आप दिए गए तीनों में से किसी का भी नंबर पॉपअप हो रहा है, जाके आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मेरे साथ करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किए बिल्कुल मत जाना। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से जरूर बताना। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।